हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये हम लोग आज चलेंगे PYQ का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 1 जुलाई से साल 2024 हुआ था उसका तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखिए, बोला क्या गया है कि यदि 100 कलम का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 100 कलम का जो SP है, सेलिंग प्राइस, वह क्या है, 140 पेन के CP के बराबर है। तो यहाँ से हमको SP और CP का रेशियो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, 5 और ये 7। तो यहाँ से SP और CP का रेशियो क्या आ जाएगा, 7/5। यानी 5 रुपये का सामान कितना में बिक रहा है, 7 रुपया में। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपया का। किस पे, तो 5 रुपया पे। तो कितना परसेंट, 40%। वही हमसे पूछा गया था, तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, फिर हम बताते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, बोला क्या गया है कि कोई राशि है जो साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। जैसे मानिए 100 रुपया है, तो 7 वर्ष में क्या हो जाता है, 200। यानी कितना उसको ब्याज मिलता है, 100 रुपया। तो 100 रुपया ब्याज मिलता है कितना, 7 साल में। और बोला क्या कि चार गुना होना चाहिए, यानी 100 रुपया जो कितना, 400 रुपया होना चाहिए, 4 गुना। तो कितना ब्याज चाहिए इस पे, 300। 100 रुपया ब्याज मिलता है 7 साल में, तो 300 रुपया कितना साल में मिलेगा। तो इधर भी 3 से गुना किए, तो इधर भी साधारण ब्याज है, तो इधर भी 3 से गुना, तो कितना, 21 साल में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, तीसरा क्वेश्चन। देखिए, बोला क्या गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के बीच का कोण। जैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका ये भुजा जो है बराबर है, मान लिया। तो इसके ये दोनों बराबर भुजा के बीच का जो एंगल है, ये 40 है। अगर ये 40 है, तो ये कितना होगा, 70 और 70 होगा। अब बोला क्या गया है कि अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, ये दोनों कोण जो इसके समद्विभाजक, अगर यहाँ से खींचते हैं, समद्विभाजक खींचेंगे तो ये कितना, 35। और इसके भी जो समद्विभाजक खींचेंगे तो ये भी कितना होगा, 35। तो एक दूसरे को कितने डिग्री कोण पर यहाँ पे जो ये करता, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये 35 है, ये 35, तो 170 हो गया। सॉरी, 35 35 70। तो ये तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। क्योंकि इस ट्रायंगल में देखिए, अब ये कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये तीनों एंगल का मान क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 70 हो रहा था, तो ये तीसरा वाला 180 हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, एक डाटा दिया हुआ है और डाटा का अवलोकन करके पूछा किया गया है कि आयु का मध्य, मतलब मीन और बहुलक। तो बहुलक जानते हैं हम लोग, मोड जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड, मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन सा है, 10 है, क्योंकि ये 20 बार है। तो मोड यहाँ से कितना, 10 हो जाएगा। अब मीन निकलना है, तो मीन पता है क्या होता है, मीन बोले या एवरेज बोले, या मीन बोले या एवरेज बोले, बात एक ही होता है। तो ये होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सम बटे टोटल नंबर होता है। अब यहाँ से इस डाटा का कैसे निकालेंगे, देखिए, आयु जो 6 वर्ष है, लेकिन कितने कितने बच्चों की, 8 बच्चों की। एक बच्चों का 6, तो 8 बच्चों का कितना, यहाँ पे 48। उसी प्रकार 7 वर्ष वाला कितने बच्चे हैं, तो 3 बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 21। और 8 वर्ष वाले कितने बच्चे हैं, तो 7, तो ये कितना हो जाएगा, 56। और ये कितना, 18। और ये कितना, 200। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 8 1 9 6 15 8 27 3 5 1 6 6 5 11 2 13 4 17 का 7 और कैरी 1, तो 2 1 3 373। 8 1 9 6 15 8 27 3 2 2 1 3 3 5 8 2 10 4 14, सॉरी यहाँ पे 343 होगा। ये तो टोटल सम हो गया 343। अब जो टोटल नंबर कितना है, तो 8 3 11 7 18 2 20 20 40।
तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 10, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठा 32, 4 पंचे 20, 85.75/10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8.575। ये हमारा क्या आ गया, मोड आ गया। और पूछा क्या है कि सॉरी मोड नहीं, मीन आ गया, ये मेरा मीन आ गया। मीन और मोड के बीच अंतर कितना है, मोड कितना है मेरा 10 है, और मीन कितना है मेरा 8.575 है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 8 गया, तो 1.425 डिफरेंस है। अब देखेंगे ये किस ऑप्शन में है, तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन में है, और मेरा थर्ड ऑप्शन ये सही है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा आप खुद। बोला क्या है A:B और B:C दिया हुआ है, 3:7, 2:5 ये दिया हुआ है। तो पूछा है ABC, तो ये कितना होगा 6:14:35। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, बोला गया है, पहले आप लोग अपने से ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। बोला गया है कि दो उम्मीदवार ए और बी के बीच हुए चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 33%। अगर ए को 33% प्राप्त हुआ है तो बी को कितना 67% प्राप्त हुआ होगा। फिर भी वह कितने 55,522, तो ए जो कितने वोटों से हारता 55,022 वोटों से, इससे कितना कम प्राप्त हुआ है 34 कम प्राप्त हुआ। यही वोट उसको कम मिले होंगे ना 34। तो 34 का मान कितना दिया हुआ है 555 2। तो यहाँ से अगर हम पहले 2 का मान निकाल लेते हैं 17 से, तो 17 × 51, 4 45, तो 17 दूना 34, 11, तो 112 हो गया। 17 × 85 से 17 छक्के 102, 3266 हो जाएगा 2 का मान। तो 1 का मान यहाँ से कितना आ गया 1633, और हमसे पूछा कितना है 67 का मान। तो 1633 गुना 67 करेंगे, तो इसको कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिएगा 7×21, तो यही ऑप्शन आना चाहिए। ओके, अगर ऐसे भी 11 RDS लगेगा क्या, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 1 1 2 गया। हम्म, 11 RDS से देखते हैं। देखिए 3 में से 3 गया 0, 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ पे कितना 5 बचा, और 7 में से 6 गया 1, तो 5 गुना 1 5 ही 11 RDS बचा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो 1 में से 1 गया 0, 9 में से 4 गया 5, और ये 0 में से 1 गया तो -1 और 5, इसका तो कितना बच रहा है -1, और ये 4 बच रहा है इसमें RDS। 4 में से 1 गया 3, 1 में से 9 गया -8 और 3, और 0 में से 1 गया तो -1, तो यहाँ से कितना बच रहा है -9 + 3, तो यहाँ से -6, ये भी नहीं हो पाएगा। 1 में से 4 गया तो -3, और 1 में से 9 गया तो -8, और 0 में से 1 गया तो -1, तो ये कितना 8 1 9 3 12 -12 + 11, तो -1, तो यहाँ पे कितना 10 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब इसका देखते हैं, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 9 गया तो -5, और 0 में से 1 गया तो -1, तो -1 -5 -1 -6 + 11 बराबर 5, तो ये ऑप्शन ऐसे हम लोग छाट सकते थे, इससे 11 RDS। ठीक, ये रफ में था। इसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। देखिए बोला क्या गया है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य 35% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को उस वस्तु को खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसके खर्च में वृद्धि ना हो। 35%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है
7/20, यानी कीमत जो है क्या 20 से 27 हो जा रहा है, तो खर्च में कितना करना पड़ेगा, 27 से 20 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसका जो एक्सपेंडिचर है कांस्टेंट रखना है। तो कितना कम करना होगा, 7/27% में पूछा है तो गुना 100, तो ये 700/27 हो जाएगा। तो अगर इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 दूना 54, बचेगा 16, 160, और 27 बचे 135, यानी 25.25/27 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ, देखिए निम्नलिखित पाई चार्ट में सुषमा और प्रीति द्वारा विभिन्न मतों में किए गए मासिक खर्च को प्रस्तुत किया गया। सुषमा और प्रीति हर महीने एक बराबर राशि खर्च करती है। तो सुषमा कितना खर्च करती है, 6 5 11, 11 7 18, 2 20, 7 27, 1 28, और 8 और 2 29,550, यानी टोटल 30,000 सुषमा खर्च करती है। और ये इसका कितना परसेंट में, तो ये 100%, इसका 100% बराबर क्या है, 30,000 रुपया, क्योंकि दोनों बराबर खर्च करती है। ओके, अब बोला क्या गया कि सुषमा और प्रीति द्वारा भोजन पर किए गए खर्च के भी, भोजन तो यहाँ पे कौन, ये वाला दिखा रहा था, ये कितना सुषमा कर रही है 6,000 खर्च, और प्रीति जो कर रही है 30,000 का 15%, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रीति का खर्च 4500 15% हो जाएगा 30,000 का। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो ये पूछा गया था 1500 का। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को कीजिए। अरे यार ये क्या हो रहा है बाबा, अब देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर हम बता रहे हैं। वेट, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए बोला क्या गया कि CD जो है केंद्र O वाले 88 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के स्पर्श रेखा है। देखिए पेरीमीटर यानी परिधि दिया हुआ 88, तो 2πr बराबर 88, तो यहाँ से r बराबर निकाल सकते हैं क्या, तो 2 गुना 22 दूना 44, 2, ये r बराबर यहाँ से क्या 14 हो जाएगा। ओके, अब बोला क्या गया कि OC जो वृत्त को CD जो है केंद्र O की स्पर्श, अच्छा इसका जो एक स्पर्श रेखा है CD, ठीक है, ये खींच लिए C और D। अब बोला गया ये सेंटर है, OC जो वृत्त को P पर, OC अगर OC को मिलाएंगे तो P पर, जबकि OD वृत्त को V पर, OD जो है वृत्त को V पर काटती है, कि COD ये वाला जो एंगल है ये कितना 90 डिग्री हो जाता है। अब देखिए PC की लंबाई, ये यहाँ पे P था, PC की लंबाई 6 है। अब इसका तो रेडियस निकाले, रेडियस कितना है 14, तो OP देखिए तो ये रेडियस बन रहा है, और OB क्या होगा, रेडियस होगा, ये भी 14 होगा। अब बोला क्या है कि OD जो है OC से 1 सेंटीमीटर अधिक है, ये कितना हो गया 14 + 6 ये 20, तो OD कितना हो जाएगा टोटल 21, 1 सेंटीमीटर अधिक है तो ये 7 हो जाएगा। और पूछा क्या है, तो CD का आधा, अब ये देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 20 है, ये 21, ये वाला ये 20 है, ये 21 है, तो ये क्या होगा 29 होगा, और इसी का आधा पूछा था तो 29/2, तो कितना हो जाएगा 14.5। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन का भी मदद लेंगे। बोला क्या गया है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। PQ को 2, 5 और 10 के सिक्कों का उपयोग करके 150 का भुगतान करता है।
वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात 5:2 है तो भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखिए 2 और 5 के सिक्के का अनुपात कितना है? 5:2, यानी 5x और 2x। तो 2 और 5 का जितना सिक्का है वो कितना? 7x होगा। अब जो भी सिक्का होगा वो तो क्या 7 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ से देखिए पूछा क्या कि 10 रुपये का कितने सिक्के, टोटल सिक्का कितना है? 50। अगर 10 रुपये का ऑप्शन से चलते हैं तो 10 रुपया का अगर दो सिक्का लेते हैं तो ये दोनों का सिक्का कितना होगा? 48। क्या 48 7 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर 10 का हम 5 सिक्का लेते हैं तो बचता है कितना? 45। ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे अगर 50 में से एक सिक्का 10 का है तो 49 सिक्का 2 और 5 का होगा, तो ये 7 का मल्टीपल है। अब अगर 4 सिक्का हम 10 का लेते हैं तो तीसरा ऑप्शन तो हो ही सकता है। अब 4 सिक्का 10 का लेंगे तो 5 और 2 का कितना? 46 बचेगा, 50 में से 4 घट जाएगा, तो ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है 3, वो हमारा सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला है दिया हुआ, ये सॉल्व कीजिए। एक दुकानदार फिर भी 10% का लाभ कमाता है। देखिए छूट जो देता है वो किस पे देता है? एमपी पे। एमपी पे छूट देता है तो वो क्या करता है? बेचता है। और लाभ जो कमाता है किस पे? सीपी पे। तो सीपी पे लाभ कमाता है, डेट मीन्स एक तरह से बेचना हुआ, सेलिंग हुआ। अब देखिए 10 अगर एमपी है तो उस पर 10% का छूट, यानी कितना में? 9 में बेचता है। अब 10% यानी अगर सीपी उसका 10 है तो उसको कितना? 10% का लाभ, यानी 11 में बेचता है। अब यहाँ पे एसपी तो सेम करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एमपी एसपी और सीपी का रेशियो 110, 99 और ये 90 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है कि वह अंकित मूल्य है वस्तु के क्रय मूल्य से कितना गुना अधिक, कितना गुना है। एक कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। अगर बोला जाएगा कि 15 जो है 5 का कितना गुना है, तो इसको क्या करते हैं? तो 15/5 करते हैं ना, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बोला गया कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना गुना है, तो अंकित मूल्य कितना है? 110 है। क्रय मूल्य कितना? सीपी 90 है, तो इसका कितना गुना है? तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा? 9 एकम 9, 0.2 आएगा तो फिर 20, यानी 9 दूना 18, फिर 2 बचेगा तो 1.22, ऐसे चलते रहेगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन हेलो, करते हैं थोड़ी देर में, क्लास थोड़ा कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा यहाँ प्रॉफिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यह जो 11 से विभाज्य है तो y का मान क्या होगा।